हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं टेंशन का टॉपिक और उसके बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो आप बोर्ड पे देख सकते हो जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग के साथ में एक स्प्रिंग भी जुड़ी हुई है, जो इसको हम सॉल्व करेंगे इस ट्रिक की मदद से। ट्रिक इतनी ईजी है ना कि भाई 1 मिनट में आंसर आएगा आपका, 1 मिनट में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ट्रिक जाननी हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने बहुत से अमेजिंग कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने कि टेंशन आखिर होता क्या है, क्योंकि जब तक हमारे पास टेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि टेंशन होता क्या है। तो चलिए, कुछ नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा। क्या है? ये मास लटक रहा है ऐसे, इस मास की वजह से ये स्ट्रिंग तनी हुई है। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स बन रहा है, जो इसको नीचे खींच रहा है, वही तो क्या कहलाता है? टेंशन फोर्स। सिंपल भाषा में बोलूं, एक मास अगर एक डोरी से लटक रहा है ना, तो डोरी जितना खींच रही है उसी को टेंशन बोलते हैं। बस इतना याद रख लेना, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है अपने को आगे इससे आगे सोचना नहीं। अब बात आती है कि टेंशन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। बहुत आसान है, 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। दुनिया का कोई भी टेंशन का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, मैं कहता हूं सॉल्व हो जाएगा इन 3 स्टेप्स की मदद से। पहला स्टेप, सबसे पहले तो भाई साहब निकाल लो एक्सेलरेशन। क्या निकाल लेते हैं? एक्सेलरेशन। दूसरा भाई साहब निकाल लो एफबीडी डायग्राम से एक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कैसे बनती है वो तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तभी बता सकता हूं, अभी तो कैसे बता दूं। और तीसरा भाई साहब, आपको न्यूटन का पहला, दूसरा और तीसरा नियम पते होने चाहिए। वैसे पहला नियम इतना काम नहीं आता, लेकिन दूसरा नियम तो भाई साहब ये 90% क्वेश्चंस में काम आता है। और ये इन 90 क्वेश्चन और ये तीसरा नियम इसके साथ में ही रहता है, ध्यान रखिएगा। ये 10% हमारे यूज आता है फर्स्ट लॉ, लेकिन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हमारे काम आते हैं कहां पर? हर क्वेश्चन में। तो भाई साहब ये 3 स्टेप्स अगर आपको आते हैं तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन टेंशन का आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको अभी कराता हूं टेंशन का एक सबसे अच्छा क्वेश्चन। चलिए, हाँ भाई साहब, क्वेश्चन आपको नीचे डिस्प्ले में दिखा दिया जाएगा, जिससे कि आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं और खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं अब एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्वेश्चंस को खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। एक 4 kg का मास और उसके पास में जस्ट पास में 2 kg का मास, दोनों पड़े। अचानक से किसी ने यहां पर 20 न्यूटन की एक फोर्स लगा दी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे एक नॉर्मल फोर्स बिटवीन 4 and 2 kg blocks, ओके, एंड एक्सेलरेशन। भाई साहब 2 क्वेश्चन पूछे हमसे, आराम से सोच के इसका आंसर निकालेंगे, और बहुत आराम से। मैं एक ट्रिक बताता हूं जिसकी मदद से एक्सेलरेशन निकलेगा चुटकियों में। कैसे? ध्यान से रखिएगा। अब मैंने जैसा कि आपसे कहा कि 3 स्टेप्स करेंगे हम, और 3 स्टेप में हमारा जो तीसरा स्टेप है न्यूटन का सेकंड नियम, वो तो हमारे बहुत काम आएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जब ये कभी भी आपको कि ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए टेंशन वाले, उसके अंदर अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, आप सीधा फॉर्मूला यूज कीजिए, न्यूटन का सेकंड नियम, F = ma। फोर्स हमारे पास यहां पर कितनी लग रही है ब्लॉक्स पे? 20 न्यूटन, मास अपॉन ए। अब सॉरी, मास ए। अब मैंने मास को क्यों नहीं लिया? अब आप में से अगर कोई बंदा भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, जिसने कॉन्सेप्ट पहले नहीं पढ़ा, वो डायरेक्ट 4 kg लेगा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा होगा कि भाई 20 न्यूटन फोर्स तो 4 kg पे लग रही है, इसका मतलब मास तो कितना ले लेंगे? 4 kg लिया, 20 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 5 एक्सेलरेशन। वाओ! नहीं, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगी तो इस ब्लॉक की वजह से ये ब्लॉक भी आगे खिसकेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन दोनों की वजह से होगा, यानी दोनों पर होगा, और ये फोर्स दोनों पर ही एक्ट करेगी। इसका मतलब मास भी दोनों के ही इंक्लूड करने हैं। तो आपको बस एक चीज बता देता हूं, ट्रिक दिमाग में याद रख लीजिएगा। किसी का भी एक्सेलरेशन निकालना हो, ऐसी बॉडीज अगर आपको चिपकी हुई मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना, सारे मासेस को जोड़ लेंगे और उसमें फोर्स से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर। तो सारे मासेस को मैंने जोड़ा, तो यहाँ मास को जोड़ा तो 6 हो गए। ये एक इसको नीचे भेजा तो यहाँ कितना आ गया? 20/6, काटा तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हमने किया, हमने इसमें एक्सेलरेशन तो फाइंड कर लिया।
बात आ रही है नॉर्मल फोर्स। भाई ये क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होती है? देखिए दोस्तों, जब कभी भी दो ब्लॉक्स या कोई दो चीजें आपस में चिपकी हुई होती है ना, और यहां से या फिर यहां से कहीं से भी कोई एक फोर्स एक्ट करती है इनके सरफेस पे, तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो सरफेस होगा उसमें ये वाला जो पहला ब्लॉक होगा और ये दूसरा ब्लॉक, पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के सरफेस पे एक फोर्स डालेगा जो कि होगा नॉर्मल फोर्स, और दूसरा ब्लॉक वापस पहले ब्लॉक पर फोर्स डालेगा जो कि क्या कहलाएगा, नॉर्मल फोर्स। अच्छा, अगर ढंग से देखो तो यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम काम कर रहा है, एक्शन रिएक्शन, यानी कि मैंने अगर किसी पर फोर्स अप्लाई की तो मुझे एक वापस रिटर्न में फोर्स मिलेगी। अगर आपको न्यूटन का तीसरा नियम नहीं पता, समझ में नहीं आया, आई बटन पे लिंक है, उसके अंदर मैंने टोटल डिस्कस किया था कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है। चलिए, तो नॉर्मल फोर्स निकालनी, यानी कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की। अच्छा, नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था तीसरा स्टेप हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कौन सा, F इक्वल्स टू ma, न्यूटन का सेकंड नियम। तीसरा स्टेप ही तो काम आ रहा है, मैंने कहा ना 90% ये काम आएगा। अच्छा, अब आप कहोगे भाई नॉर्मल फोर्स इसमें कैसे लगेगी भैया, हमारे पास तो यहाँ पर पहले से F की वैल्यू 20 न्यूटन दे रखी है, तो नॉर्मल फोर्स में आपने ये कैसे लगा दिया, ये कैसे लगा दिया। चलिए दोस्तों, आराम से अब जरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि अब मैं बनाने वाला हूं इक्वेशन। क्या बनाने वाला हूं, इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनती है वो देखिए। मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं पहली बॉडी से इधर फोर्स लग रहा है एक नॉर्मल फोर्स, दूसरी बॉडी से पहली पे लग रहा है नॉर्मल फोर्स। चलो, अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल। पहले मैं आपको एक छोटा समझा दूं, अगर आप ढंग से देखो ये फोर्स तो तभी निकल सकती है ना, मतलब जरा चलो मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूं। मान लेते हैं मेरे सामने एक 100 किलो का वेट रखा है, सॉरी 100 किलो ज्यादा हो जाएगा, मुझसे तो इतना धक्का भी नहीं मारा जाएगा। मैं रख लेता हूं 50 किलो का एक वेट, 50 किलो का एक बॉक्स है, उतना तो मैं धक्का मार सकता, इतनी ताकत तो है मेरे अंदर। 50 किलो के ब्लॉक को मैंने ऐसे धक्का मारा, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि भाई आगे एक 10 किलो का बॉक्स और उसके साथ में अटैच है। तब होगा क्या, 50 किलो के बॉक्स को हटाने के लिए मैंने 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। ढंग से सुनिएगा, 50 किलो के ब्लॉक को हटाने के लिए मैंने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, लेकिन जैसे ही मैंने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, मैंने तो सिर्फ किस पे लगाई थी, 50 किलो के बॉक्स पे। ठीक है, 50 किलो के बॉक्स पे मैंने फोर्स लगाई थी, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया कि भाई साहब आगे 10 किलो का भी बॉक्स है। तो होगा क्या, जब मैं इस 50 किलो के बॉक्स पे फोर्स लगाऊंगा, ये 10 किलो का बॉक्स वापस मुझ पे भी एक फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर आप ढंग से देखो तो मैं यहां से लगा रहा हूं 100 न्यूटन फोर्स। ठीक है, ये 10 किलो का बॉक्स मुझ पे 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। अब आप जरा एक दिमाग लगा के मुझे चीज बताइए, क्या ये बॉक्सेस आगे खिसकेंगे, आगे खिसकेंगे या नहीं खिसकेंगे? बिल्कुल खिसकेंगे, क्योंकि ये कितनी फोर्स लगा रहा है, 20 न्यूटन, और मैं लगा रहा हूं 100 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 20। तो मेरे पास टोटल कितनी फोर्स अब मैं लगा रहा हूं, 80 न्यूटन। यानी मैं तो 100 लगा रहा हूं, लेकिन बॉक्स पे अप्लाई कितनी हो रही है, 20 न्यूटन, और सॉरी 80 न्यूटन, और ये 80 न्यूटन ही नॉर्मल फोर्स है। मतलब जब कभी भी दो ब्लॉक्स आपस में चिपके होंगे और हम उनमें से एक को धक्का देंगे, तो दूसरे वाला बॉक्स हमें वापस धक्का देगा, जिसकी वजह से हमारी फोर्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, और वही जो कमी जो फोर्स में हो रही है वही तो क्या कहलाएगी, नॉर्मल फोर्स कहलाएगी। समझे आप, कुछ मेरी बात समझ गए? बस इतना ही तो हुआ, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। और गुरु अगर कॉन्सेप्ट समझ में ना आया तो भाई साहब कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखते हैं, हम कमेंट करें, दबा के कमेंट करें। वीडियो पसंद नहीं है तो भी कमेंट करें कि भाई वीडियो में मजा नहीं, सच में कह रहे नेक्स्ट वीडियो में और मजा करवा देंगे। चलिए, अब इक्वेशन कैसे बनेगी? तो भाई साहब मैं कहूंगा कि नेट फोर्स जो मैं डब्बे पे लगा रहा हूं, नेट फोर्स मैं जो डब्बे पे लगा रहा हूं वो कितनी हो जाएगी? मैं तो अप्लाई कर रहा हूं यहां से 20 न्यूटन फोर्स। ये डब्बा कह रहा है भाई साहब नहीं सा, मैं पीछे एक फोर्स और लगाऊंगा उल्टी डायरेक्शन में, तो वो क्या हुई, नॉर्मल फोर्स। फिर भाई साहब मैंने कहा अब यहाँ पे मास कौन सा ले, अब आप बताइए मास कौन सा ले? तो मास में लोड नहीं लेना, मास का ज्यादा लोड नहीं लेते मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि मास का लोड इसलिए हम नहीं लेंगे, आप अगर ढंग से देखो तो ये 20 न्यूटन की फोर्स तो मैं इस 4 kg के ब्लॉक पे लगा रहा हूं, इस 4 kg की वजह से इस 2 kg के ऊपर फोर्स लग रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप कभी कोई इक्वेशन बनाते रहे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप फोर्स किस पे अप्लाई कर रहे हो।
तो 20 माइनस n 4 kg, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 10/3। अब आप में से एक बंदा उठा होगा जिसके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सर आपने तो कहा था कि हम डायरेक्ट मास को जोड़ लेते हैं सारे मासेस को, तो अब आपने मासेस को जोड़ा क्यों नहीं, आपने पहला ब्लॉक ही क्यों लिया। तो दोस्तों जरा इस चीज को ढंग से सुनिएगा। जब मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन उन दोनों मासेस की वजह से कंक्लूड किया जाता है, क्योंकि हम किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हमें टोटल मास की जानकारी होना पता होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स हर पर्टिकुलर मास पे अलग होता है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? हर पर्टिकुलर मास पे फोर्स अलग होता है। और ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन बनाना इतना हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, आप जब भी एक फोर्स अप्लाई करोगे किसी डायरेक्शन में और आपकी उल्टी डायरेक्शन में अगर कोई दूसरी फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो फोर्स आपकी फोर्स में से माइनस हो जाएगी और बचेगी नेट फोर्स। बस इतना याद रखना। और मैं कहता हूं सारे क्वेश्चन के लिए। चलो सर 20 न्यूटन, इसको उठा के इधर लाते हैं, 20 माइनस 40/3 इक्वल्स टू n। इसको लिया तो ये जाएगा 60 माइनस 40/3, तो जो नॉर्मल फोर्स आ गई वो आ गई 20/3 न्यूटन। 20/3 न्यूटन की हमारे पास एक नॉर्मल फोर्स आ गई। अच्छा देखिए ये बहुत छोटा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में हमने इतना लंबा खींच लिया इसको, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है हर बच्चे को क्वेश्चन इतना अच्छे से समझा दूं, एक एक कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर करवा दूं कि जब वो क्वेश्चन जेईई मेंस में आए या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जेईई मेंस में आए तो बच्चा कभी भूले ही ना। और अगर फिर भी मुझसे कोई कमी रह जाती है तो आपका काम है मुझे बताना, मेरा काम है अपनी गलती को सुधारना। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको बहुत मजा आया होगा करने में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने बेसिक तो पूरा क्लियर कर ही लिया। लेकिन यार अभी तक तो हमारे पास टेंशन नाम की चिड़िया आई ही नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन ले लें आपके लिए जिसमें हम टेंशन निकालेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। चले काम कर, दूसरा क्वेश्चन लेने से पहले ये वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाया। अच्छा एक चीज और, मैं इसी टेंशन फोर्स पे कम से कम 2 वीडियो और बनाने की सोच रहा हूं, ताकि आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, जिससे कि आपको कोई डाउट ही ना रहे, जिससे कि आपको एक भी डाउट ना रहे। अब ये क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा F/m। अरे F/m का ये तो फॉर्मूला होता है। टोटल फोर्स 12 न्यूटन, टोटल m कितना हो गया 6 हो गया, डिवाइड बाय 6, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे इसने एक लास्ट में पूछा है कि भाई 2 kg के ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स कितनी होगी। 2 kg के ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स कितनी होगी। नॉर्मल फोर्स या नेट फोर्स, नॉर्मल फोर्स या नेट फोर्स। अरे भाई नॉर्मल फोर्स या नेट फोर्स कितनी होगी, वही जो तो नॉर्मल फोर्स होगी वही तो नेट फोर्स होगी, इससे ज्यादा और क्या होगा। ध्यान रखिएगा नेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स का नाम एक ही। जब किसी ब्लॉक के बीच की बात बोलता है, किसी ब्लॉक पे बात बोल देता है ना, पर्टिकुलर ब्लॉक पे, तो ध्यान रखिएगा जैसे इस 3 kg की वजह से तो 2 kg पे ऊपर फोर्स आ रहा है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो कुछ नहीं करना, वापस टोटल फोर्स 12, इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स m 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, इधर भेजा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, यानी कि हमारे पास नेट फोर्स कितनी है 6 है। ये क्वेश्चन ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा। अब तो आप ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है उसमें एक्सेलरेशन ऐसे धड़ल्ले से निकाल लेंगे यार, और नॉर्मल फोर्स की क्या है वजह। अगर नहीं समझ में आया तो आपका दोस्त बेटा, आप मुझे बाकायदा मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर, और क्या नाम है, आप बाकायदा मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आई विल गिव यू आंसर। सो प्लीज अगला हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, मैं एक्चुअल में क्वेश्चन इस कॉपी के अंदर लिख के लाया हूँ काफी सारे, ताकि मैं आपको करवा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमारे पास आ गया भाई साहब हमारा टेंशन। ये टेंशन बहुत ही गजब चीज होती है, जिंदगी में हो जाए तो पूछो ही मत। किसी को खाने का टेंशन, किसी को पीने का टेंशन, किसी को प्यार की टेंशन, किसी को मोहब्बत की टेंशन, सबको अपनी अपनी टेंशन है, लेकिन हमें है पढ़ाई की टेंशन। अच्छा मैं यहाँ पे एक सरफेस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ओके। सॉरी, हाँ मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही मजाकिया है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। अच्छा देखिए ये कोई स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पर, ये जो ये तो स्ट्रिंग है और ये पे स्ट्रिंग है, लेकिन ये कोई स्ट्रिंग नहीं है। ये तो इससे बता रहा है कि भाई इस ब्लॉक पे 40 न्यूटन की फोर्स ऐसे लग रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, यानी सबसे पहले हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो भाई वही काम है, एक्सेलरेशन चाहे जुड़े हुए ब्लॉक का हो चाहे किसी भी ब्लॉक का हो, अगर सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सारे मासेस को जोड़ दो। अच्छा, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना मेरे दोस्तों। डायरेक्शन में देखिए ये 40 न्यूटन में इसको आगे खींचता हुआ लेके जाएगा, यानी कि इंजन है, इंजन सारे रेल के डब्बों को आगे ले जा रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, सबके मासेस को जोड़ो। टोटल मास कितना मेरे पास में 7 kg, टोटल फोर्स कितनी मेरे पास में 14 न्यूटन, तो मैं डायरेक्ट ही निकाल लूं F/m कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो भाई साहब निकल गया एक्सेलरेशन, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन की औकात नहीं होती है, इतना ही निकलता है। अब कह रहा है भाई टेंशन ऑन ईच स्ट्रिंग, टेंशन ऑन ईच स्ट्रिंग। अब बात अभी आ गई है टेंशन पे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था टेंशन एक्चुअल में क्या है, एक फोर्स ही तो है, नॉर्मल भी तो क्या थी, एक फोर्स ही तो थी। तो ध्यान रखिएगा हर फोर्स का और हर फोर्स हर ब्लॉक पे अलग लगती है, हर फोर्स हर ब्लॉक पे अलग लगती है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स डिपेंड करती है मास पे, जितना मास उतनी फोर्स, जितना मास कम उतनी फोर्स कम, जितना मास ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई एक्सेलरेशन के लिए सारी बॉडीज को ले लेते हैं, टेंशन या किसी नॉर्मल फोर्स के लिए अलग अलग बॉडीज को ले लेते हैं। इस चीज में हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए, हमसे पूछा है भाई साहब इस स्ट्रिंग का और स्ट्रिंग का टेंशन। चलिए, अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो यहां पर टेंशन होगा T1, और अभी मैं इसका निकाल लेता हूं, T1 टेंशन निकाल लेता हूं, T1। तो ये T1 टेंशन एक्चुअल में हो किसकी वजह से रहा है, 1 kg के बॉक्स से। ध्यान रखिएगा यहां पर ये 1 के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कहां से टेंशन को मेजर कर रहे हो। मैं 1 kg के ब्लॉक से मेजर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस 1 kg की वजह से टेंशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेंशन किस वजह से हो रहा है, इस 1 kg के ब्लॉक की वजह से। तो यहां पर मैं मास लूंगा 1 kg, तो अब मैं इसका फोर्स निकालूंगा। फोर्स निकालेंगे कैसे, ध्यान रखिएगा, एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनती है, 14 न्यूटन की फोर्स इस तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन भी हमारा इस तरफ हो रहा है। तो अब यहां पर बनेगा F माइनस T1 इक्वल्स टू M। देखिए फॉर्मूला तो ये था F इक्वल्स टू M है, लेकिन ये मैंने आपसे कहा था ये जो F होता है ये एक नेट फोर्स होता है जब आपके पास दो फोर्सेस लगती है। ध्यान से देखिए, ये फोर्स इधर लग रही है, टेंशन उल्टा लग रहा है, तो यहां पर ये नेट फोर्स है। अब आप कहेंगे मैंने इसको पॉजिटिव क्यों लिया, 14 को मैंने पॉजिटिव क्यों लिया। ध्यान रखिएगा जिस तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो फोर्स पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। अगर टेंशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो टेंशन फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन डायरेक्शन तो क्या है 14 न्यूटन की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पर इसको कंसीडर किया। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर इतनी माथापड़ी नहीं रहती है कि भाई किसको प्लस ले रहे हो, किसको माइनस, किसको पॉजिटिव ले रहे हो, किसको नेगेटिव ले रहे हो। मेन जो लफड़ा आता है वो आता है पुली वाले क्वेश्चंस के अंदर। वहां पर हमें ध्यान रखना होता है कि भाई जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा उस तरफ की फोर्स को क्या रखें, पॉजिटिव रखें। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा हार्ड नहीं, ढंग से बस इतना याद रखेगा। 14 न्यूटन की फोर्स इधर, टेंशन की फोर्स इधर। 14 न्यूटन, ये टेंशन मुझे पता नहीं किसकी वजह से हो रहा है, 1 kg की। एक्सेलरेशन 2, इसको इधर भेजा तो T1 हमारे पास आया 12 न्यूटन, यानी कि मेरे पास जो T1 आया वो कितना है, 12 न्यूटन। चलो सर T1 कितना है, 12 न्यूटन का। अब T2 निकाल दें, क्या निकालेंगे, T2। अरे भाई साहब T2 निकालेंगे ना, तो T2 निकालते वक्त एक चीज आपको ध्यान रखनी है। इस बार तो हमने मास लिया 1 kg, अब मैं मास ले रहा हूं 4 kg का। मैं क्या ले रहा हूं, 4 kg का मास। 4 kg के मास की वजह से टेंशन, ध्यान रखिएगा मैं मास ये ले रहा हूं तो टेंशन तो किस तरफ होगा, इस तरफ। टेंशन किस तरफ होगा, इस तरफ। तो मैं यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन लूंगा, यहां पर टेंशन ले लेते हैं T2। T2 इक्वल्स टू MA। अब आप कहोगे T2 इक्वल्स टू MA क्यों लिया उस्ताद, आपने यहां पर तो इक्वेशन बनाई है, डायरेक्ट T2 इक्वल्स टू MA ले लिया क्यों भाई। ढंग से सुनिएगा जरा, मैंने 1 kg का ब्लॉक लिया था, तो 1 kg और 2 kg के ब्लॉक में जो स्ट्रिंग है, आप जिस किसी को भी कंसीडर करते हो, जिस मास को भी, हमेशा उसके अवे फ्रॉम द पॉइंट यानी कि उसकी उल्टी डायरेक्शन में टेंशन होता है। तो मैंने ये लिया, अब ये तो कोई स्ट्रिंग है नहीं, ये तो सिर्फ मैंने बताया था कि आपको फोर्स इस डायरेक्शन लग रही है, तो मैंने इसको लिया, इसको, तो इसमें स्ट्रिंग कहां पे, यहाँ पे, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में लगा और ये इधर जा रहा है। मैंने ये लिया तो इधर तो कोई है नहीं स्ट्रिंग इधर, यानी कि टेंशन किधर, किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में लगने की वजह से यहां पर अगर आप ढंग से देखो तो ये बेचारा जो टेंशन होगा ये तो सिर्फ एक्सेलरेशन पे ही डिपेंड कर रहा है।
इस पर कोई इधर कोई दूसरी फोर्स लगी नहीं रही है। देखिए दोस्तों, क्या इस तरफ कोई फोर्स इसको खींच रही है? कोई कह रहा है कि भाई इधर आ जा, तू नहीं, तू उधर नहीं जाएगा, तू इधर ही रहेगा? नहीं, इसको कोई कुछ नहीं कह रहा, ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि जो फ्लोर है वो स्मूथ है, यानी कि एकदम फिसलने वाला है, आराम से खींच सकता है। तो भाई साहब, मैं इस पर डायरेक्ट लगाऊंगा तो T2 इक्वल्स टू M में। अब आप कहोगे फॉर्मूला तो F बराबर M में होता है, आपने T बराबर M में कैसे ले लिया? तो भाई ये फोर्स है, और फोर्स कोई भी हो सकती है, उसमें आपको लोड नहीं लेना। आप ये हमारी क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी, बस इस पे हमें ध्यान रखना, कभी हम नॉर्मल फोर्स ले लेंगे, कभी हम mg ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। तो T2 इक्वल्स टू M है, M कितना हो गया 4, एक्सेलरेशन कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई किया तो 8 न्यूटन। यहाँ हमारे पास T2 कितना है 8 न्यूटन। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी। बस हाँ, मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ। जब भी आपके पास एक ऐसा ब्लॉक आ जाए, जो ब्लॉक हमेशा क्या हो, अकेला हो, बेचारा क्या हो, अकेला हो। जब भी आपके पास एक ब्लॉक ऐसा हो जो बिल्कुल अकेला हो और उससे सिर्फ एक ही स्ट्रिंग अटैच हो, और उसमें कभी भी टेंशन निकालना हो, तो उस पर T बराबर ma का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। T यानी कि टेंशन फोर्स, मास उसका खुद का और एक्सेलरेशन कोई भी, जो भी आपका निकलेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी अकेले बॉक्स के ऊपर निकालेंगे, चाहे वो ये मान लेते हैं, अगर मैं फोर्स यहां नहीं लेता और यहां इस डायरेक्शन में ले लेता और मुझे इसका टेंशन T1 पूछता ना, तो मैं T1 इक्वल्स टू ma लगता, क्योंकि ये डायरेक्ट टेंशन से निकलेगा, क्योंकि इस पर एक डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होगी, इस पर कोई दूसरी तरफ कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर किसी लास्ट वाले बॉक्स के बारे में आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि अभी किसी लास्ट वाले बॉक्स का क्वेश्चन आंसर बता दो, तो आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, टेंशन बता दो तो बता सकते हो। ये हमारे सरफेस वाले क्वेश्चन तो हो गए खत्म। अब हम और ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, और ला रहे हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर खतरनाक वाला। अब ये कह रहा है कि भाई साहब, आप बहुत हो गया, हमने सरफेस पे बहुत ज्यादा रगड़ लिया है हमारे ब्लॉक्स को, अब हम ब्लॉक्स को ऐसे हवा में उठाएंगे। तो इसने कहा है कि भाई मान लो एक 4 kg का ब्लॉक एक 2 kg के ब्लॉक को लटकाए ऊपर की तरफ गतिमान है, तो बता दीजिए, क्या बता दीजिए? बता दीजिए एक्सेलरेशन, और दूसरा हमसे पूछा है टेंशन। एक्सेलरेशन तो वही A इक्वल्स टू F/m, चाहे कोई भी हो। मैंने कहा ना, अगर धागे से जुड़ा हो या आपस में जुड़े हो, टोटल मास को जोड़ो, टोटल मास कितना हुआ 6, टोटल फोर्स हमारे पास यहाँ पर 120 न्यूटन दी हुई है, फोर्स हमारे पास है यहाँ पर 120 न्यूटन रखा, 120 न्यूटन को यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो फटाफट निकलेगा आपका, बस मासेस को जोड़ो, फोर्स में डिवाइड करो, आंसर। अब आता है टेंशन। अगर अच्छा देखिए, ये जो एरो बनते हैं ना, इन एरो का मतलब होता है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग तो एक्चुअल में ये, इस स्ट्रिंग में टेंशन किसकी वजह से है? इस 2 kg के ब्लॉक की वजह से। ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए टेंशन हो किसकी वजह से रहा है। जैसे कि ये स्ट्रिंग, अब मेरा ये हाथ मान लेते 4 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का, इस स्ट्रिंग में टेंशन मेरे इस हाथ की वजह से तो नहीं हो रही है, हो किसकी वजह से रही है? इस ब्लॉक की वजह से, 2 kg के ब्लॉक की वजह से। यानी कि टेंशन की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह। डायरेक्शन का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मास कंसीडर करो, मास का उल्टा डायरेक्शन टेंशन की फोर्स का। तो आप कुछ मत करना, हमें निकालनी है टेंशन। मैंने आपसे कहा किसी अकेले ब्लॉक का निकालना हो तो कुछ नहीं करते, सिर्फ क्या लगाते हैं हम, आंसर क्या लगाएंगे? T इक्वल्स टू ma। m कितना 2 kg, एक्सेलरेशन कितना 20, टोटल टेंशन 40 न्यूटन। निकल गया। इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखिए इस ब्लॉक के नीचे कोई और स्ट्रिंग आकर एक और ब्लॉक नहीं लटक रहा। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऐसे ब्लॉक की आप बात कर लो ना जिसपे सिर्फ एक ही स्ट्रिंग से वो लटका हुआ हो, तो आप उसको डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बहुत इजी निकलता है, आराम से आ जाएगा। अगर मेरे कॉन्सेप्ट सच में समझ में नहीं आ रहे तो यार प्लीज मैसेज में बता देना, मैं भी कंफ्यूज ना हूं। ठीक है सर, ओके। अब एक्चुअल में
यही क्वेश्चन वापस दिया है और इसमें कुछ अजीब सी चीज हमें दे दी है। यही क्वेश्चन वापस दे दिया और इसमें कुछ अजीब सी चीज वापस दे दी। अब ये आप कहेंगे भाई फोर्स अभी वही 120 दी हुई है और हमसे कहा है ब्लॉक्स आर वर्टिकली अपवर्ड्स। बात वही है, वैसे क्वेश्चन तो वही था, मैंने एक्चुअल में एक्सेलरेशन निकालने के चक्कर में इस बार लाइन पे ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैंने इसको दो फेजेस में बांट दिया था। जब मैं क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहा था तब मैंने इसको दो फेजेस में बांट दिया था। मैंने इसको इसलिए बांट दिया ताकि एक बार तो आपको एक्सेलरेशन समझा सकूं और दूसरी बात में आपको मैं समझा सकूं टोटल फोर्स क्या होती है। ठीक है, अब पहले बार में जब क्वेश्चन आया था तो उसमें हमने कहा था कि भाई सारे ब्लॉक्स के मास को जोड़ो और क्या करो, फोर्स से माइनस कर दो, सॉरी फोर्स में डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। लेकिन अब थोड़ा अलग हो गया। कैसे अलग हो गया जरा ध्यान रखते हैं। ये कह रहा है कि वर्टिकली ऊपर जा रहा है, वर्टिकली। अभी तो मैं क्या कर रहा था, पिछले क्वेश्चन का जो मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना सिखाया था उसमें मैंने दोनों मासेस को जोड़ा, 20 से भाग दिया, बिल्कुल सही था, कोई गलत नहीं है उसमें। अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो हम ये आंसर निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन हमारा काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसने एक लाइन ऐड की थी, ब्लॉक्स आर वर्टिकली अपवर्ड्स। मैं ये बताना भूल गया कि वो ब्लॉक्स जो वर्टिकली अपवर्ड्स यानी एक के ऊपर एक और ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ये मैं थोड़ा कहना भूल गया आपको, आई एम सॉरी अबाउट इट। ठीक है, ये क्वेश्चन अब हम वापस करेंगे और इस पर अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना, वापस F = ma का फॉर्मूला लगाएंगे। F तो अभी छोड़ दो, M तो वही सारे मासेस को जोड़ दो, वही वाला काम है, सारे वही वाला काम है। लेकिन क्योंकि एक लाइन ऐसे दे दी, इसने कहा था वर्टिकली अपवर्ड्स। अब वर्टिकली अपवर्ड्स में क्या होगा, पहले ये ऊपर जाएगा फिर ये ऊपर जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज है जो हमने कंसिडर नहीं की थी, वो ये थी कि भाई साहब इसमें एक नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी। वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो हमने जो 120 न्यूटन की फोर्स लगाई है, इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी कि वही काम, वो नॉर्मल वाला 50 किलो का ब्लॉक था, मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाई, 10 किलो के ब्लॉक ने 20 न्यूटन मुझ पे लगाई, तो हम मेरी 100 उसकी 10 उसकी 20, तो नेट फोर्स कितनी 80। ये ब्लॉक 120 से ऊपर जा रहा है, नीचे mg लग रही है, नीचे mg, यानी कि एक नेट फोर्स निकलेगी, यानी कि फोर्स में क्या आएगी, कमी आएगी, इसे 120 न्यूटन में कमी आएगी। वही तो बताना, बता देता हूं कैसे। भाई ये फोर्स तो रहेगी 120 न्यूटन की, एक ये 4 kg का ब्लॉक नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। नहीं तो मैं कहता हूं दोनों को जोड़ लो, इन दोनों मासेस को जोड़ा तो कितना हो गया, 6 kg। 6 kg यानी कि mg, देखिए फोर्स नीचे mg लगती है ना, तो मास तो कितना हो गया 6, g की वैल्यू 10 = 6a। ये f कितना 120, ये 6 कितना 60, ये 6a, ये कितना है 60 = 6a, a = 60/6, आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप कहेंगे भाई ये क्यों माइनस किया, भाई वही काम, सारा काम वही, सारा काम वही। जब आपकी उल्टी डायरेक्शन, आप कहीं पर फोर्स लगाओ और आपकी उल्टी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगे तो आप क्या करो, दोनों फोर्सेस को माइनस कर दो और एक नेट फोर्स आपके सामने निकल जाएगा। इन क्वेश्चंस में इतना लफड़ा नहीं होगा, पुली वाले क्वेश्चंस में हम बहुत सारा करेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आई थिंक इसमें डाउट नहीं आ सकता, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। और अब आप लोगों में से कमेंट में कोई प्लीज ये ना लिखे कि यार तूने पहले क्यों नहीं लिखवाया। ये मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा है कि पहले मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी थी, ये मेरी गलती है, आई एम एक्सेप्टेड। ओके चल, अब बात आती है टेंशन की। ठीक है, सॉरी चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुत अमेजिंग। अब बारी आ गई है हमारे जहां पना वाले क्वेश्चंस की, जहां पना वाले क्वेश्चन, जहां पना तो सी ग्रेट हो। अब ये कैसा होगा, एक 4 kg का ब्लॉक एक पुली के साथ लटक रहा है विथ 2 kg के ब्लॉक के साथ। फिर इस डायरेक्शन में एक 2 kg का ब्लॉक लटक रहा है। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि ये ब्लॉक ऐसे ऊपर जा रहा है और जाहिर सी बात है 6 किलो का तो नीचे आएगा, ये ऊपर की तरफ होगा। हमसे कहा है भाई लोगों एक्सेलरेशन निकालो और क्या निकालो, टेंशन फोर्स निकालो। अब है ना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छा ट्रिक बता देता हूं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छा ट्रिक, मजा आ जाएगा आपको, बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। ये टोटल मास कितना हुआ, इस साइड के मासेस को काउंट करता है। अभी मैं सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए कितना फॉर्मूला होता है, F = ma। बस ध्यान रखिएगा। क्या करना है आपको, देखिए टोटल फोर्स निकालेंगे, यहां नीचे एक mg लगेगा,
यहाँ नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। इसको करने की एक छोटी सी ट्रिक, मजा आ जाएगा। ये ब्लॉक्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये ब्लॉक्स कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ। कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ, ढंग से देखिएगा, ये कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गए, 6 हो गए, टोटल कितना हो गए, 6 हो गए, यहाँ पे 6, ठीक है। ये ब्लॉक कहाँ जा रहा, ऊपर की तरफ। तो जो ब्लॉक नीचे की तरफ होता है उसमें से ऊपर की जाने वाली ब्लॉक को क्या करोगे, घटा दोगे। अब क्योंकि इस पे एक mg फोर्स भी लग रहा है, इसलिए इन दोनों में क्या लगाएंगे, g। जाहिर सी बात है mg वाले तो बात हो रही, नहीं समझ में आया, वापस समझा देता हूं। देखिए ये 2 kg का ब्लॉक, जब जो ब्लॉक ऊपर जाता है ना, जो ब्लॉक ऊपर जाता है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको माइनस में कंसीडर करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर 6g माइनस 2g बराबर m, तो वही सारे मासेस को जोड़ लो, कितना हुआ यहाँ पर 8 a, सारे मासेस को जोड़ना ही पड़ेगा। m तो हम टोटल मासेस की वजह से निकालेंगे, बस यहाँ हमें नेट फोर्स पता होनी चाहिए। कैसे निकाली भाई, ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ, नीचे वाली फोर्स जब हम ब्लॉक में कभी भी एक्सेलरेशन काउंट करेंगे ना, जब कभी भी एक्सेलरेशन ऐसे पुली वाले क्वेश्चन में निकालेंगे, हमें क्या करना है, देखना जो ब्लॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं उन सबको जोड़ लो, और जो ब्लॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है उनको क्या कर दो, माइनस कर दो, हमारे पास ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो यहाँ बचा कितना, 4g इक्वल्स टू 8 है। तो a कितना आ गया हमारे पास, 4g बाय 8, काटा तो g बाय 2, g की वैल्यू 10 होती है, आंसर कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो ब्लॉक्स नीचे जा रहे हैं और जो ब्लॉक्स ऊपर जा रहे हैं उन दोनों को माइनस कर दो, नीचे जाने वाले माने में से ऊपर जाने वाले को, ठीक है। बस आराम से आपके पास क्या निकल जाएगी, नेट फोर्स निकल जाएगी। नहीं तो फिर क्या होगा, आप पहले 4 kg पे सोचोगे, फिर 2 kg पे सोचोगे, फिर इस पे सोचोगे, नहीं निकलेगी, बहुत परेशान होगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जितने ब्लॉक्स नीचे जा रहे हैं उन सारे मासेस को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है, और जितने ब्लॉक्स ऊपर जा रहे हैं उनके मासेस को भी जोड़ लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, पीछे जी लगा दो, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब बारी आ रही है टेंशन फोर्स। तो आप जरा ढंग से देखिएगा, ये स्ट्रिंग तो पूरी है, मैंने आपसे कहा था अगर स्ट्रिंग सिमिलर है तो यहां पर भी टेंशन T1 और यहां पर भी टेंशन T2 और एक यहां पर टेंशन T2, इस पर तो T1 और इस पर T2। अब जरा ढंग से देखिएगा, यहां पर मासेस का बहुत बड़ा रोल है। देखिए ये जो आपको T1 दिख रहा है, इस पर टेंशन किसकी वजह से हो रहा है, इस 4 kg और 6 kg की वजह से। मैंने आपसे कहा था इसको ध्यान रखना है। तो अब हम यहां पर सिंपल से यूज करने वाले हैं एक ट्रिक, कॉन्सेप्ट भी है और ट्रिक भी, ये दोनों एक ही साथ चलते हैं। कैसे, 4 kg 2 kg कितना हुआ, 6 kg। इस 6 kg की मास की वजह से, अभी मैं T2 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ T1 की बात कर रहा हूं, इस 6 kg के मास की वजह से हमारे पास एक टोटल टेंशन आ रहा है, कहां पर, इस स्ट्रिंग की वजह से। देखिए क्योंकि ये ज्यादा वेट है, इसी की वजह से तो हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि मास की वजह से, मास के लटकने की वजह से स्ट्रिंग में क्या आता है, टेंशन आता है। तो ये स्ट्रिंग ऐसे लटक रही है, तो ये कितना आ गया, 6 kg। अब यहां पर वही फॉर्मूला F बराबर m है, लेकिन कैसे, देखिए ध्यान रखिएगा, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस तरफ की चीज को हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिधर का क्या होता है मास होता है। देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, फाइंड T1 एंड T2, फाइंड T1 एंड T2 along this direction, ठीक है। ये हमसे कहा गया, इससे ज्यादा हमसे और कुछ नहीं कहा गया है, आराम से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो चलो भाई, तो अब मैं बात कर रहा हूं T1 की। T1 निकालेंगे हम, यहां से आराम से निकाल लेते हैं। मुझे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, 2 मिनट रुकिए। सॉरी एक्चुअल में यहाँ 2 kg मास नहीं है, 6 kg मास दिया हुआ है। सॉरी माय मिस्टेक, एक्चुअल में 6 kg मास, तभी मेरे को क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इसमें वैल्यूज थोड़ी उल्टी सीधी आ रही है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा था। इसके लिए बहुत सॉरी मेरी तरफ से। 6 kg, ठीक है, चलो कोई डाउट, कोई बात नहीं, हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ। तो वही चीज वापस है, इस टोटल मास को जोड़ा तो 10g माइनस, ये कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन का फ्लो खराब हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी नीचे जो टाइप किया होगा ना वही क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन मेरे लैपटॉप के अंदर लिखे हुए हैं, तो मैं उसी को डायरेक्ट यहाँ पे शो करता हूँ, तो आपको फिर वहाँ पे देखोगे 6 kg है, इसलिए सॉरी इसके लिए। हाँ, और मास तो टोटल कितना हो जाएगा,
कितना है 6 4 ये 12 एक्सेलरेशन। ये कितना बचा 8g, 8g बाई 12 प्लस 2 काटा तो g बाय 3, g बाय 3, g की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन आएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ ठीक है। और अब क्या करना है, टेंशन निकालना है। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको वो ब्लॉक्स कंसीडर करने हैं जिसकी वजह से टेंशन हो रहा है, बस बात खत्म और हमारा टेंशन निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस 2 kg वाले ब्लॉक की बात करूंगा। देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा हूं, मैंने कहा था जिस तरफ भी, अब मैंने आपसे कहा था फोर्स के लिए हम ब्लॉक्स को कंसीडर करते हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिस तरफ ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स पॉजिटिव होती है, यानी कि टेंशन फोर्स क्या हो जाएगी पॉजिटिव, T1 क्या होगा पॉजिटिव। इस पर नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है इस ब्लॉक के ऊपर, ध्यान रखिएगा हम ब्लॉक्स को कंसीडर करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा टेंशन फोर्स हो या किसी भी फोर्स में हमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक को कंसीडर करना पड़ता है, मास को जो भी बात। तो इस ब्लॉक पे कंसीडर किया, इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा था, तो टेंशन फोर्स भी इस ब्लॉक में कहां लग रही है ऊपर की तरफ, तो टेंशन फोर्स क्या होगी पॉजिटिव। और जो ये नीचे की तरफ क्या लग रही है mg, तो mg क्या होगी नेगेटिव, इक्वल्स टू क्या हो गया ma। ये इसी से बना है F इक्वल्स टू ma, क्योंकि हमें नेट फोर्स ही तो निकाल रहे, वही वाली बात नेट फोर्स वाली बात आ गई। T1 हमें पता नहीं, m कौन सा मास है 2, g का 10 तो 20 हो गया, m 2 ये कितना हो गया 10/3, तो T1 हमारे पास कितना हो जाएगा 20/3 प्लस 20, तो T1 हमारे पास हो जाएगा 80/3 न्यूटन। T1 हमारे पास आया 80/3 न्यूटन। अब T2 कैसे निकालेंगे, T2 कहाँ ये, अच्छा T2 किसकी वजह से हो रहा है, इस 6 किलो के ब्लॉक की वजह से, इस 6 किलो, अच्छा देखिए एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, और ये mg का है नीचे की तरफ, तो अगर ढंग से देखो तो एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर mg पॉजिटिव, T2 नेगेटिव, और क्या नाम है ma, किसकी वजह से हो रहा है 6 किलो के ब्लॉक की वजह से, तो 6g माइनस T2 इक्वल्स टू 6 इंटू 10/3 काटा तो 2 20, ये कितना हो गया 60 माइनस T2 इक्वल्स टू 20, देन T2 इक्वल्स टू 60 माइनस 20, देन T2 इक्वल्स टू 40 न्यूटन। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशंस बनाने आनी चाहिए कि इक्वेशन कैसे बन रही है, जिधर भी एक्सेलरेशन होगा उधर की फोर्स को क्या मानेंगे पॉजिटिव मानेंगे, और बाकी की फोर्स को क्या मानेंगे नेगेटिव मानेंगे। ये नेट फोर्स ही तो हम निकाल रहे हैं, जो अभी इतने क्वेश्चंस में मैं आपको समझा चुका हूँ, काफी बहुत ज्यादा इसको समझा चुका हूँ। लेकिन क्योंकि अब पुली वाले क्वेश्चंस में मैं यही कहूंगा आपको कि भाई जिधर फोर्स है उसको पॉजिटिव, जिधर नहीं उधर नेगेटिव मान के इक्वेशंस बनाओ, आंसर फटाफट इक्वेशंस बनानी होगी हमें। तो ये क्वेश्चन में मुझसे थोड़ी मिस्टेक, हालांकि 2 kg वाले से भी हो जाता, लेकिन 2 kg वाले का मुझे थोड़ा सही नहीं लगा बताने में, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो है कुछ इस टाइप का, एक 4 kg का ब्लॉक और एक 2 kg का ब्लॉक, ऐसे ये स्ट्रिंग है, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, इसलिए इसके अंदर हम टेंशन निकाल रहे हैं। इसने कहा फाइंड आउट द टेंशन, इसमें एक्सेलरेशन हमें दिया नहीं है एक्चुअल में, ओके इसमें हमसे कहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ओनली, नॉट टेंशन, टेंशन नहीं बोला। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, हमसे कहा है कि आप एक्सेलरेशन निकाल दो, टेंशन मत निकालो, तो हम टेंशन एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकाले यार, इसमें तो खाली डायग्राम दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन के लिए तो मुझे ये जरूरत पड़ती है ना F/m की, F कहां से लाऊं, F कहां से लाऊं, तो अब यहां पर एक छोटा सा दिमाग लगाएंगे हम, इनसे देखिए, ये 2 kg का मास है, ये 4 kg का मास है, ये इसको खींचेगा नहीं, 4 kg का मास 2 kg के मास को खींचेगा नहीं, जब ये 4 kg का मास ऐसे नीचे खींचेगा तो 2 kg का मास ऐसे आगे बढ़ेगा, यानी कि एक्सेलरेट होगा, यानी कि इस 4 kg के मास को कौन खींच रहा है 2 kg का मास, नहीं सॉरी 2 kg के मास को कौन खींच रहा है 4 kg का मास, यानी कि इस 4 kg पर की फोर्स की वजह से यहां पर क्या हो रहा है एक्सेलरेशन हो रहा है, और इस 4 kg पे कौन सी फोर्स लग रही है नीचे की तरफ mg, तो मुझे फोर्स मिल गई, तो फोर्स कितनी हो जाएगी इसकी mg, m मतलब 4, g मतलब 10, कितना हो गया 40 न्यूटन, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन निकालना है तो 40 न्यूटन। अब दोनों मासेस को क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों मासेस को जोड़ा, एक्सेलरेशन कितना 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर। ओके दोस्तों,
ये हमारे पास आंसर आ गया। ये होता है इसका एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास फोर्स नहीं दी गई हो तो फोर्स का ध्यान रखेगा। ये पुली वाले क्वेश्चन मुझे इसलिए ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ पर डायग्राम के अंदर हमें सब कुछ दे देता है, जिसकी वजह से हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चले, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा धमाकेदार आपकी नजरों में सामने, बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाया हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा क्या आपको भी लगेगा। एक ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है, इस पर एक ब्लॉक ऐसे दिया है ए, एक ब्लॉक ऐसे दिया है बी, यहां पर एक पुली ऐसे है, उस पुली से एक तीसरा ब्लॉक, सॉरी पुली धागा से टेढ़ा बना, एक ब्लॉक सी, यहां दिया है 30 डिग्री एंगल, यहां दिया है 60 डिग्री एंगल, और हमसे कहा है एक्सेलरेशन निकालो। क्या निकालो? एक्सेलरेशन निकालो। किसका? सिस्टम का। क्या निकालो? एक्सेलरेशन। ठीक है भाई साहब। और हमसे पूछा है आप टोटल क्या निकाल लो इसका एक्सेलरेशन, और पूछा है टेंशन इन स्ट्रिंग्स। सॉरी बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन लेके, इसलिए मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है इसके अंदर। चलिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले जो नीड होगी वो तो होगी फोर्स की। अब फोर्स का लफड़ा यहां पर आएगा। अब आपके पास थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको फोर्स गिवन नहीं होगी, हम फोर्स को वहां पे फाइंड करेंगे। तो फोर्स को फाइंड कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जब भी आप इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे और उस पर किसी ब्लॉक के अंदर हमें फोर्स निकालनी हो, तो उस पर फोर्स कुछ mg ऐसे लगेगी, ऐसे नीचे की तरफ लगती है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फोर्स के दो कंपोनेंट बना लेंगे। एक हम बना लेंगे mg साइन थीटा, ये मैंने बैंकिंग ऑफ रोड में बिल्कुल समझा है, और एक बना लेंगे mg cos थीटा। ये mg साइन थीटा इधर की तरफ और ये mg cos थीटा नीचे की तरफ। तो अगर आप ढंग से देखो तो यहाँ पर इधर mg साइन थीटा, इधर भी mg साइन थीटा और इधर mg साइन थीटा, चाहे आप किधर भी लो mg साइन थीटा ही बनता है। तो अगर मुझे यहाँ पर फोर्स निकालनी है तो इसका मतलब m है g साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, प्लस m b g साइन 30 माइनस एम सी जी साइन 60। अब आप कहेंगे माइनस क्योंकि देखिए ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, हमें तो टोटल फोर्स वो निकालनी पड़ेगी जो हर ब्लॉक पे सिंपली अप्लाई हो रही है। तो एम है हमारे पास यहां पर ए दिया हुआ 1 kg का ब्लॉक, बी हमारे पास दिया हुआ है 3 kg का ब्लॉक, और सी हमारे पास दिया हुआ है 2 kg का ब्लॉक। रख देते हैं, यहाँ 1 kg के ब्लॉक को लिखो 1 इंटू जी 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ वैल्यू 3, साइन 30 की वैल्यू यहाँ 10, 1/2, यहाँ कितना हो गया 2 kg, साइन 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, इसको काटा 5 प्लस इसको काटा 15, इसको काटा तो कितना आया? Am I doing something wrong? Am I doing something wrong here? No, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। एंगल यही है ना 30 डिग्री 60 डिग्री, अच्छा दोनों ही 60 डिग्री दिए हुए हैं, तभी मैं कह रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर भी 60 डिग्री ही दिया हुआ है, तभी दिक्कत हो रही, तभी यहाँ क्वेश्चन में दिक्कत हो रही। एक काम कीजिए, मेरी बात माने, क्योंकि अब रूट वाले ज्यादा आ रहे हैं तो हमें थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है कैलकुलेशन में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मैं अभी के लिए इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ 30 डिग्री से, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं है इस वीडियो के अंदर, बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। तो मैंने यहाँ सबको 30 ही कर लिया, मैंने इसको भी 30 कर लिया। तो भाई साहब आप अगर आपको 60 करना तो आप 60 वाला करके मुझे जरूर बताइए कमेंट में, आपने 60 वाला किया तो आंसर कितना है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। कोई मुझे कमेंट में लिख के ये नहीं कहेगा कि इसको आता नहीं था इसलिए इसने नहीं करा है। 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया माइनस का 10, टोटल फोर्स कितनी होगी 10 तो हो गई, ये माइनस हुई 20 में से 10 गया, बात करता हूँ, ये गया था 5 आया ना, इसमें से कैंसिल हुआ तो बचा कितना 10, तो टोटल फोर्स हमारे पास कितनी आ गई 10 न्यूटन। अच्छा भाई साहब 10 न्यूटन की फोर्स हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है टेंशन फोर्स। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखें
तो हमें टेंशन के लिए क्या चाहिए, ब्लॉक ही तो चाहिए। देखिए इस धागे, ये दो ही तो धागे, इनमें तो टेंशन सेम ही होगा क्योंकि मैंने कहा था सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता। तो ये हो गया T2, ये हो गया T1। तो T1 कितना होगा, देखिए ये फोर्स है mg इधर की तरफ। अब एक्सेलरेशन इधर ही होगा क्योंकि यहां पर दो ब्लॉक्स है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर की तरफ। तो इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब mg sin थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। mg sin 30 पॉजिटिव। टेंशन उल्टा है यानी कि टेंशन फोर्स नेगेटिव। टोटल फोर्स कितना हो गया, m a sin 30 इंटू a, क्योंकि वो एक्सेलरेशन हम ऐसे, ध्यान से आप मास तो हमें साइन थीटा के थ्रू ही लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। सॉरी m तो हम ऐसे लेंगे ना, m, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास कितना आया था भाई, m a g sin 30 तो 5 आया था। टेंशन फोर्स मुझे पता नहीं, m है तो मेरा 1 और एक्सेलरेशन मेरा 10, तो यहां पर मैंने इसको भेजा इधर की तरफ, तो ये तो मेरा आंसर आ रहा है नेगेटिव में 5 न्यूटन, जो कि आंसर बहुत ही खतरनाक है। यानी कि यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है -5 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर टेंशन फोर्स -5 न्यूटन आया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेंशन फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। टेंशन फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है आपको क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन मिल सकता है, उस ऑप्शन का नाम होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेंशन का फोर्स माइनस में चला जाए। टेंशन का फोर्स कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। देख लीजिए ना, mg sin 30 की वजह से तो हो रहा है। ma 1 g 10 हो गया, काटा 1/2 5 माइनस T1 ma 1 इंटू a 10 को इधर भेजा तो ये माइनस का 5 ही तो आएगा। इसका मतलब यहाँ टेंशन फोर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये नन ऑफ दिस ही होगा क्योंकि यहाँ पर हमें टेंशन का कोई फोर्स नहीं मिल सकता। जब T1 नहीं मिला तो T2 का हक मिलेगा हमको। फिर भी एक बार आप ट्राई कीजिए और बताइए क्या T2 हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, देख लेंगे। आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। चलो हाँ भाई साहब, अब एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करते हुए। पुली वाला है, वो है ऐसा कि 2 kg का एक ब्लॉक है और एक हमारे पास 1 kg का ब्लॉक है और इस 1 kg के ब्लॉक पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। मतलब इस 1 kg के ब्लॉक को नीचे की तरफ कोई फोर्स दे रहा है। अब यहां पर लिखा है फाइंड द रेशियो बिटवीन, नहीं सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें शायद फोर्स की वैल्यू नहीं दी गई है इस क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू, इस क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू नहीं दी गई है, तो नहीं दी है इसलिए हम इसके अंदर फोर्स की वैल्यू को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक फोर्स की छोटी सी वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ वो होगी 12 न्यूटन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है और मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तब यहाँ पर 12 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो इस फोर्स को, एक 12 न्यूटन का फोर्स इस 1 किलो के ब्लॉक पे लग रहा है जो कि इसको नीचे की तरफ खींचा। अब अगर मैं इस फोर्स को थोड़ी देर के लिए हटा लूं तो ढंग से देखा जाए तो 2 किलो का ब्लॉक इसको ऐसे खींचेगा और 1 किलो का ब्लॉक ऊपर आएगा। तो हमें यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू ma। अब हमें आपने कहा कि भाई ma कितना होगा, m तो मुझे पता ही है, सारे ब्लॉक्स को जोड़ा तो 3, फोर्स कितनी होगी। अब यहाँ पर मैटर यहाँ आता था फोर्स का, फोर्स कितनी होगी भाई साहब। देखिए अगर मैं ढंग से देखूं तो जो मेरी फोर्स होगी, एक तो ये फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है और ये इस ब्लॉक के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रही है, यानी कि एक 1g। आप देख सकते हैं कि ये दोनों फोर्स इससे ज्यादा है, इसका मतलब इसको मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये मैंने अभी आपको कहा था, मैंने कहा था जो ब्लॉक नीचे जा रहा था उसके मास को जो ब्लॉक ऊपर जा रहा था उसके बाद से माइनस कर देते हैं। लेकिन आप अगर ढंग से देखो तो उस क्वेश्चन के अंदर वहां 4 kg का और 6 का ब्लॉक था, जिसकी वजह से वो नीचे जा रहे थे तो वो ज्यादा थे और इधर वाला ब्लॉक कम था। यहाँ पर ये ब्लॉक 1 kg का है और इस पर एक 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है जो कि कंपेयर टू इसके ज्यादा है, इसलिए माइनस हमें किसको करना होगा, इसको करना होगा। ध्यान रखेगा, नहीं तो आप कहोगे ये नीचे जा रहा था ना भाई, जाएगा तो ये नीचे, तो तुमने तो पहले कहा था इसमें से इसको माइनस करो, जो नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करो, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो यहां पर ये 2g इक्वल टू 3a, f का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 10, इसका वैल्यू 20 इक्वल टू 3a। टोटल कितना आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना हो गया 2/3। तो आप ढंग से देखोगे ना तो ये 22 न्यूटन लग रहा है और ये कितना है 20 न्यूटन। ये 22 न्यूटन है और ये 20 न्यूटन। कौन ज्यादा है 22 न्यूटन ज्यादा है और 20 न्यूटन कम है। तो इसका मतलब ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। आपको ये देखना होगा इस ब्लॉक के साथ कितनी फोर्स ऐड हो रही है। अगर हमें ये पता नहीं चला कि फोर्स कितनी ऐड हो रही है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ब्लॉक ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से हमें नेट फोर्स का पता नहीं चलेगा। और नेट फोर्स का पता नहीं चला तो एक्सेलरेशन तो आप भूल ही जाओ। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, फिर उसके बाद और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। मैंने कहा ना ये वीडियोस में कम से कम अभी तो और भी वीडियो बनाऊंगा टेंशन फोर्स के ऊपर। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत सारे ट्रिक्स तो खत्म ही नहीं हो रही है। अब वो क्वेश्चन जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं, जिसके लिए सब बच्चों ने इंतजार किया। बात यह है कि अगर हमारे पास एक पुली से एक स्प्रिंग भी लटकी हो और उस स्प्रिंग से कोई मास हो, तो भाई साहब क्वेश्चन का होगा, तो का होगा वो बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं है, आपको एक ट्रिक लगानी, T इक्वल्स टू m1 m2 m1 प्लस m2g। इस ट्रिक की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, टेंशन फोर्स निकाल सकते हो। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये मास है 3 किलो का, ये मास है 2 किलो का। आप बता दो इसमें टेंशन कितना होगा। देखिए स्प्रिंग अलग है और टेंशन अलग है। ये स्प्रिंग इस स्ट्रिंग से बंधी है, तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा T। m1 कितना दिया 3 किलो, ये 2 किलो। m1 m2 5, ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 6/50। 2 से काटा तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा। आंसर कितना हो गया, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, हाँ इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन तो यही दिया है। क्वेश्चन तो यही दिया है हमको, इससे आगे हमें क्वेश्चन भी नहीं दिया, क्वेश्चन तो यही दिया है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी 3/25 न्यूटन। ये निकालने का तरीका है। आपको 2 फोर्सेस दे देता है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। ये ट्रिक है, इस ट्रिक की मदद से। अच्छा एक क्वेश्चन और होता है इसका, अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया हो तो आप क्या करेंगे। अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन दे दिया, मान लेते स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया हो और फिर आपसे पूछा कि स्प्रिंग कितनी लंबी खिंच गई है वो भी बता दो, तो आप क्या करोगे, T इक्वल्स टू kx का फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको कुछ याद हो तो F इक्वल्स टू kx होता है। ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो रिस्टोरिंग फोर्स ही तो लगा रहे। तो हमारे पास टेंशन फोर्स कितनी आई थी 3/25 kx। ये कितनी लंबी खिंच गई, x इक्वल्स टू 3/25 इंटू 50 कर लो। एक काम करते हैं इसको 5 कर लेते हैं ताकि आसान रहे। 5 किया तो आंसर आया कितना 3/125। अब ये मीटर है सेंटीमीटर है वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन तो मैंने मन से लिया है इसलिए इतनी अनशन वैल्यू आई है, बाकी ऐसा नहीं आएगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ ये ट्रिक की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन को, स्प्रिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में टेंशन आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा टेंशन के क्वेश्चन आने वाले जो आपको टेंशन नहीं देंगे बल्कि रिलैक्सेशन देंगे। यार मैंने यहाँ पर एक एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया, इस वजह से अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया हो तो प्लीज 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 आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। क्योंकि मैंने अभी पहले शुरू में कहा था मेरा काम है एक एक चीज को डिटेल में समझाना ताकि कोई डाउट आपके दिल में ना रह जाए किसी भी तरह। क्योंकि मैं जानता हूँ एक बच्चा क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या क्वेश्चन उसके दिमाग में आ सकते हैं किसी क्वेश्चन को देख के। इसलिए मैंने हर व्यू को देखते हुए हर टाइप से मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि इसमें ऐसा होगा तो फिर यूं हुआ, अगर इसमें ऐसा हो रहा तो फिर वो यूं हुआ। इसलिए मैंने आप सबको इतना बताया। और अगर मुझे आपको थोड़ा बोरियत लग रही हो कि यार ये तो बोर कर रहा है तो मुझे जरूर कमेंट करके बता दिए, ताकि मैं फिर इस चीज़ों को स्किप करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के पैटर्न को डिस्कस करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अच्छा अभी तक हमारे टेंशन क्वेश्चन एंड नहीं हुए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी अमेजिंग क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि उसमें अभी तो हमारे पास सिर्फ ये पुली के छोटे मोटे क्वेश्चन आए, अभी तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने बाकी है। वो क्वेश्चन तो और भी अच्छे हैं, जिसमें कंस्ट्रेंट इक्वेशन आती है
वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, शुक्रिया आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, सीधी छोटी सी ट्रिक ही लगानी थी। ठीक है दोस्तों, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करना ना भूलें।